पहले तो डीएसपी से बात की थी हमने, तो डीएसपी बोले कि पता नहीं कौन सा एसएचओ लेके गए हैं, हम बात करते हैं कहाँ है कहाँ नहीं। अभी तक तो कुछ पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। डीएसपी ले गया था जी, और थानेदार एसएचओ ले गया था। हाँ जी। सर फोन मिलवाया था मैंने डीएसपी साहब के पास। मैंने बोला कि मेरे बच्चे के नहीं फोन मिल रहे हैं, नहीं पता है अब कहाँ मेरा 2 लड़कों को उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब पूछते हैं कौन सा लेकर गया है। रात को करीबन 11 बजे के पास एसएचओ साहब घर पे आए और बोले भाई हेमंत आप एक बार बाहर आओ, आपसे डीएसपी साहब बात करना चाहते हैं। और वे लेकर गए, डीएसपी साहब ने उनसे बात की और थोड़ी देर के बाद में हमें दूर खड़ा कर दिया था, भाई हम अकेले में बात करेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि भाई एसपी साहब इनसे अकेले में मीटिंग करना चाहते हैं, हम इनको मीटिंग के बाद वापस यहीं छोड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद यानी कि उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। 2 भाइयों को लेकर गए थे, एक का नाम सुमित है। हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो समानता के उस पे है कि समान अधिकार मिलने चाहिए। जब एकता और भाईचारे की बात करते हैं, फिर मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया जाता? दलित समाज को, किसी हमारे समाज को पानी के ऊपर भी पाबंद लगा रखे हैं, हर चीज के ऊपर। शमशान भी अलग है, हर चीज अलग जी बहुत गर्म बना हुआ है। और हम ये जितनी भी दलित जाति है उनको ऊपर पूरा भय है जी, कहीं हमें घर में घुसकर मारपीट ना हो जाए, पूरा खतरा मंडराया हुआ है जी। इस मामले में कम से कम 15 दिन काम किया था। तो उस टाइम किसी ने एतराज नहीं किया कि आप ना, अंदर क्यों आ रहे हो? उस टाइम पर किसी ने एतराज ना कराया। लेकिन अब वैसे तो हुक्मान खातर नहीं बढ़न देते। मतलब जब आप पूजा करने जाओगे तो अंदर नहीं जाने देते? नहीं जाने। यो दादा भैया धोक दिया और माता धोक दिया और अपना घर ना आ जा। और ये जो मंदिर है इसमें नहीं बढ़न दी, तो इसकी धोख मारने नहीं जाते? कदे भी नहीं मारने देते। बाहर तो मारे, बाहर से मार लेते? हाँ बाहर तो मारे, आखिर गाड़ मार। तो अंदर क्या मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, वो आपने? हमने नहीं पता इम केस है, कदे बढ़ना तो दिए नहीं, तब न पुलिस ना वो करेगी, ना मदद करेगी तो मारेंगे, रात न मार देंगे। खुले आम लठ ले फिर तो हमने भाई तो सही हंडा फ्री कर रही लोग आई, ये भी नो का हमारी घरों सानी बना दो, नो कर दो। अब तो अपना भीतर बैठे बोल वाले, मैं भाई सानी बनाऊंगे, वो भी को ठाक गिरेगा। तो बना रखा है 2-4 आदमियों ने। पंचायती भूमि थी, पहले पुराना मंदिर था, हम तो कभी देखते आ रहे हैं। दोस्तों आज हम ककराना गांव गए, और ककराना गांव जो रोहतक के पास है, जहां लंबे टाइम से मंदिर में प्रवेश को लेकर दलितों ने संघर्ष छेड़ा हुआ। और 2 तारीख आज 2 नवंबर की उन्होंने कॉल दी थी कि हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। और जो वहाँ बहुमत जाति ब्राह्मण है, उन्होंने इसके विपरीत विरोध करते हुए वहाँ परशुराम जयंती के नाम पे कार्यक्रम किया, जबकि कोई परशुराम जयंती आसपास में थी भी नहीं। पूरा मुद्दा गरमाया हुआ था, अलग अलग प्रशासन के साथ मीटिंग हुई दोनों पक्षों की। उसके बाद भी मामला सुलझ नहीं रहा था। और जो दलित एक्टिविस्ट थे वो लगातार समानता की बात, संविधान की बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमें मंदिर में जाने का अधिकार है और मंदिर में हमें जाने दिया जाए। और मंदिर के साथ में ही जो सार्वजनिक कुएं है, सार्वजनिक नलकूप होते हैं, वहाँ पे भी उनको आने जाने के लिए रोक टोक थी। इस बात को लेकर पूरा मामला गरमाया हुआ था। हम जब आज ककराना गांव में गए तो ककराना गांव में हमने देखा कि चारों तरफ से ककराना गांव को प्रशासन ने सील किया हुआ है। बाहर से कोई भी व्यक्ति गांव में जो आना चाहता है उसको रोक टोक उसके साथ की जा रही थी, उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और इसके साथ में ही जब हम गांव में गए तो इसके साथ में ही अगली कार्रवाई में देखा हमने कि जो इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकारी साथी था हेमंत कुमार, और उसका साथी सुमित था, उन दोनों को रात को ही पुलिस ने उठा लिया। और पुलिस ने उठाकर उसको अज्ञात जगह पे नज़रबंद कर दिया। इस बात को लेकर परिवार के लोग बड़े डरे हुए। ये हेमंत के फादर है, उनसे बात करना चाहेंगे कि उनका क्या मानना है। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा सुरेश नाम है।
सुरेश नाम? हेमंत के आप पापा। हेमंत के पापा हो आप? हाँ जी। तो कहाँ हेमंत? हेमंत का कुछ पता नहीं। कौन कहाँ गया था? कुछ कह के गया हो? कोई लेके गया उसको? हाँ, डीएसपी ले गया था जी, और थानेदार एसएचओ ले गया था। हाँ जी। नूर वाला। तो डीएसपी और एसएचओ ले गए थे। कब लेके गए? ये 11 बजे रात को। रात को 11 बजे लेके गए। उठा लेके। तो उन्होंने बताया नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं? न वैसे तो पता है, मतलब वहाँ दफ्तर में ले गए, हाँ फलाना ले गए है, फिर बाद में कुछ कहते हैं। पूरी सच्चाई नहीं बताई उन्होंने। तो आप हेमंत की माँ हो? जी हाँ। क्या नाम जी आपका? निर्मला जी। तो रात को अंकल जी कह रहे हैं कि हेमंत को पुलिस वाले लेके गए हैं, तो आपने पूछा नहीं कहाँ लेके गए? जी हमने पूछा था कहाँ ले जा रहे हैं, बोले कि मीटिंग है वहाँ लेकर जा रहे हैं। हाँ, डीएसपी ने बुलाया है, एसएचओ साहब आए थे। तो डीएसपी और एसएचओ उनको लेके गए हैं, तो अभी आपने सुबह नहीं पूछा उनसे? या मैंने अभी पूछा सर, फोन मिलवाया था मैंने डीएसपी साहब के पास। मैंने बोला कि मेरे बच्चे के नहीं फोन मिल रहे हैं, नहीं पता है अब कहाँ मेरा 2 लड़कों को उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब पूछते हैं कौन सा एसएचओ लेकर गया है। फिर कोई फोन नहीं आया उनका। एक उनके साथ? हाँ, एक सुमित सर। सुमित लड़का। 2 लड़कों को उठाया गया हाँ है। जी। प्रिया नाम है। प्रिया। हेमंत की आप मैं बहन हो? हेमंत की सिस्टर हूँ। तो क्या लगता आपको जो अभी जो चल रहा गांव में, और हेमंत जो लड़ाई लड़ रहा है सब, तो वो क्या ठीक लड़ाई लड़ रहा है या झूठी लड़ाई लड़ रहा है? जिस प्रकार से खबरें चल रही मीडिया में भी उसके बारे में प्रचार किया जा रहा है कि वो डकैती मारता है, वो गुंडा है, अखबारों में भी आई, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? यहाँ का माहौल से तो बहुत खराब लग रहा है यहाँ, और हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो समानता के उस पे है कि समान अधिकार मिलने चाहिए। जब एकता और भाईचारे की बात करते हैं, फिर मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया जाता? दलित समाज को, किसी हमारे समाज को पानी के ऊपर भी पाबंद लगा रखे हैं, हर चीज के ऊपर। शमशान भी अलग है, हर चीज अलग है, तो मंदिर में भी प्रवेश नहीं किया जा रहा, करवाया जा रहा। तो इससे क्या वो होता है कि भाईचारे के खुद वो नहीं कर रहे वो। तो रात को उनको लेके गए हैं, आज उन्होंने आह्वान किया था कि हम मंदिर में जाएंगे, तो रात को उनको लेके गए, तो आपने पूछा नहीं एसएचओ साहब से क्यों लेके गए? हमने पूछा था कि भाई क्यों लेके जा रहे हैं हेमंत को, क्या बात हो गई? तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही बातचीत करने के लिए लेके जा रहे हैं, छोड़ के चले जाएंगे हम खुद ही। तो अभी तक छोड़ के गए नहीं? नहीं, अभी तक तो बात वगैरह मम्मी की हुई थी, और उन्होंने तो पहले तो डीएसपी से बात की थी हमने, तो डीएसपी बोले कि पता नहीं कौन सा एसएचओ लेके गए हैं, हम बात करते हैं कहाँ है कहाँ नहीं। अभी तक तो कुछ पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। मेरा नाम दर्शना जी। दर्शना जी, आप यहाँ पंचायत सदस्य हो? हाँ जी, पंचायत में मरोंजी में। तो आपसे मेरी बात भी हुई थी, क्या मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता किसी? बिल्कुल नहीं घुसने दिया जाता जी। ये जो हमारी छोटी जाति हैं यहाँ पूरा विरोध रखते हैं जी। मंदिर में या पानी से खूब एतराज उठता है, हमारे को दबाया जा रहा है। तो आज किस प्रकार का माहौल है यहाँ? आज माहौल जी बहुत गर्म बना हुआ है, और हम ये जितनी भी दलित जाति है उनके ऊपर पूरा भय है जी, कहीं हमें घर में घुसकर मारपीट ना हो जाए, पूरा खतरा मंडराया हुआ है जी। तो फिर आज जो मंदिर में जाने का जो ऐलान किया था हेमंत कुमार ने और सभी दलित जातियों ने मिलके, तो आज क्या करेंगे अभी जी? अब फिलहाल तो प्रशासन ने लगा लो हेमंत को मीटिंग के लिए बुलाया था, और अब तक हमें ये पता नहीं चला है हेमंत कहाँ पर है, सेफ है या कुछ उसके साथ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, ये हमें पता नहीं लगा है जी अब से। तो सार्वजनिक जो नलकूप है या कुएं, उन पे भी नहीं जाने दिया जाता? नहीं जी, बिल्कुल रोकते हैं। तो कहाँ पे वो सार्वजनिक कुआ जी? ये मेन रोड आता है रोहतक से, और मोड़ की तरफ ककराना में घुसते हैं, कुएं है जी, उस पे भी बिल्कुल पाबंदी है। और शमशान घाट भी ये कह रहे कि अलग अलग? हाँ जी, अलग अलग है। मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज कुमार, तो बताओ आज का जो मतलब न क्या कार्यक्रम आपने घोषित किया था और क्या समस्या? आज का हमने यानी कि घोषणा करी थी कि आज 2 तारीख को हम 10 बजे
जातिवाद के खिलाफ और जो ये सामाजिक प्रतिबंध है सारे उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और मंदिर में जाएंगे। लेकिन आज कल से माहौल बहुत ही चेंज हुआ है। इन्होंने ग्रामीणों ने परशुराम जयंती की आड़ में यानी कि डंडे और हथियारों को लेकर औरतों और बच्चों को भी मंदिर के आगे बैठा रखा है कल शाम से, और अभी भी यानी कि मंदिर के आगे कम से कम 200 से 300 आदमी तैनात हैं। और वैसे तो गांव में पुलिस बल भी है, लेकिन सरेआम गलियों में डंडे और लाठी खुड़काते हुए यानी कि गांव के युवा जा रहे हैं। मतलब शक्ति प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है, जो आपको मंदिर में नहीं घुसने दे रहे। हाँ जी तो सर। और अभी एक खबर ये भी आ रही कि हेमंत कुमार को, जो इस आंदोलन का मुख्य वो रहा नेतृत्व करता, उसको उठा लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें 100% सच है। रात को करीबन 11 बजे के पास SHO साहब घर पे आए और बोले भाई हेमंत आप एक बार बाहर आओ, आपसे DSP साहब बात करना चाहते हैं। और वे लेकर गए, DSP साहब ने उनसे बात की और थोड़ी देर के बाद में हमें दूर खड़ा कर दिया था, भाई हम अकेले में बात करेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि भाई SP साहब इनसे अकेले में मीटिंग करना चाहते हैं, हम इनको मीटिंग के बाद वापस यहीं छोड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद यानी कि उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। 2 भाइयों को लेकर गए थे, एक का नाम सुमित है और दूसरे हेमंत हैं। तो उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया प्रशासन की ओर से ही। और इसके प्रति हमने जब सुबह पूछी DSP साहब से और SHO साहब से, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, या फिर हम लेके जा रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अभी भी यानी कि मामला बहुत गर्म है। सर मेरा नाम रवि है। रवि, आप हेमंत के भाई हो? हाँ जी। तो हेमंत को रात को जो उठा लिया गया है, इसके बारे में आप लोगों ने बातचीत की हो, क्योंकि परिवार तो बड़ा चिंता में है। हाँ जी। तो क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन? सर मैंने SHO से स्टार्टिंग में बात करी तो उन्होंने बोला मुझे तो पता ही नहीं भाई कहाँ पे है। सबसे पहले तो उनका रिप्लाई यहीं रहा। फिर उसके बाद में मैंने SHO साहब को कई बार कॉल करी, उन्होंने फ़ोन को काट दिया। दूसरी बार फिर हमने DSP को कॉल करी। DSP को मेरी मम्मी से बातचीत करवाई और DSP साहब से बोली कि वे कहाँ पे है हेमंत। तो DSP साहब ने ये कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ पे है। तो जब के बाद में हम बार बार प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल मतलब इग्नोर कर रहा है इस बात को, और साफ तौर पे ये बोला हमें नहीं पता हेमंत कहाँ पे है। अभी गांव में क्या माहौल है? जी गांव में लाठी डंडे लेकर जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल सामने देख रहा है, डंडे और कुल्हाड़ी बहुत सारे हथियार लेके जा रहे हैं। और अभी आप जाओगे वीडियो बनाओगे तो आपको पता लगेगा वहाँ पे डंडे इकट्ठे किए जा रहे हैं। और प्रशासन बिल्कुल भी प्रशासन के जू नहीं रेंग रही है, प्रशासन के उनके आगे डंडे इकट्ठे हो रहे हैं और प्रशासन ये सब तमाशा देख रहा है सर। तो ये गांव में भी क्या मसला? गांव में मसला जी जो मंदिर का है चल रहा है। तो जो हेमंत लड़का है जो मंदिर में प्रवेश करना चाहो है। मंदिर किसका है ये? मंदिर ये सार्वजनिक मंदिर है, गांव का मंदिर। गांव का मंदिर है। लेकिन सरपंच से जब बात हुई थी या ऐसा थाने के उससे बात हुई थी, वो कह रही थी कि ये तो कुछ निजी परिवारों का वो निजी तो बना रखा है 2-4 आदमियों ने। पंचायती भूमि थी पहले, पुराना मंदिर था, हम तो कभी देखते आ रहे हैं, को आज का नहीं है। इसमें किस किस को जाने की अनुमति है या किसको नहीं जाने देती? इसमें जी कुमार जहाँ हैं, हाँ जी, ब्राह्मण जहाँ हैं, नाई जहाँ हैं, श्यामी जहाँ हैं, लोहार जाते हैं। एक जो है सिर्फ समारा पर अरिस्पो है, समार और वाल्मीकि। हाँ इनमें इनका प्रवेश मतलब दलित जो जाति है इनको नहीं बढ़ने देते। तो आज का उन्होंने कहा था कि मंदिर में जाने की बातचीत। हाँ। तो गांव में कैसा माहौल है? गांव में माहौल जी खराब है, कत्लेआम होने का वो है। गांव के कहीं में मार देंगे अगर वो प्रवेश करेगा तो। हम बोले पुलिस ने तभी नहीं डरते, ऐसी कुछ बात तो आ रही। अकेला ही प्रवेश करना चाहता है मंदिर में या गांव के सभी दलितों की? जाना तो चाहो पर को जान दे जब ना, भी इसको ना जान देते और ना किसको कर जान देंगे। तो आज जो ये गांव में हालात हैं और वो मंदिर के पास तो जैसे हमें भी नहीं जाने दिया गया, साफ मना कर दिया गया, कि बार रोक दिया गया कि आपको आगे नहीं जाने देंगे। बस तो इस तो आप पर स्पष्ट देख लो, जब आपको नहीं घुसने दिया तो हमारे तो कैसे घुसने देंगे हैं?
जिस प्रकार से गांव में माहौल है, आप लोगों के अंदर, जैसे मैं अभी गली में बात कर रहा था, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, तो क्या डर का माहौल है या क्या? हाँ, डर का तो माहौल है ये तो सही। तो ये पुलिस लगाई हुई है? पुलिस के हमारी सदा तक रखवाली करेगी। पुलिस तो एक दिन रह जाएगी, 2 दिन रह जाएगी, फिर तो हमने यहीं रहना है। क्या नाम आपका? राम निवास जी। मेरा नाम करतार सिंह। करतार सिंह है। हाँ जी। तो क्या है गांव में भी माहौल? माहौल ये है जी, सारा गांव इकट्ठा हो रहा है और मारा तो बोल लकड़ना पड़ना सब बन रहा है। तो क्या आप डरे हुए हो? हाँ, डरे हुए करड़े। तो पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, उसके बाद भी डरे हुए हो? हाँ, उससे भी पुलिस ना है वो करेगी, ना है मदद करेगी तो मारेंगे, रात न मार देंगे। खुले आम लठले फिर है, तो हमने भय तो सही। तो आपको कोई आपके किसी को धमकाने आया हो या ऐसे? धमकी कल भी दे, दस्तक करो, फलाना करो, दकड़ा करो। दस्तक करवाए गए? दस्तक करवावे जबरदस्ती। ये तो सब कटिबंध से वाला भय है पूरा, रात दिन का भय है। लुगाई टाइम भी ये रुके मारे, अब लठ ले लो और मारो, बड़बड़ के भीतर बड़बड़ के मारो। ये बात होली गाँव में, और पैसा इकट्ठा कर रखा है और घबराओ मत ना बोले। ये बात सारी हो रही है गाँव में, तय हो रही है। कितनी उम्र है जी आपकी? मेरी होली 75 साल। 75 साल। ना तुम्हारा दादा बड़े आ रहे, बाप बड़े ना मंदिर में, और ना हम बड़े। ये बड़का का हिसाब किताब अलग से, उसके बारे में हम क्या बताओ। मर मारे बड़े कदे नहीं बड़े, बढ़न भी नहीं दिए, बड़े भी नहीं। वो एक अमीरता ही चल रहा है। कितने साल पुराना गांव है यो होगा 150-200 साल पुराना। 150-200 साल पुराना। ये मंदिर ना कब बना? ये मंदिर कितना पुराना? ये पुराना है, मुसलमान ना बनाया है। फिर ये गांव क्या ने अपने नाम धर के बना दिए। ये मुसलमान ना बनाया और सब पहला मुसलमानों का ये मस्जिद थी, कोई मस्जिद थी पहले। और फिर ना अपनी मूर्ति अपने बना लिए घर घर क्या ना। किसी ने सब्जी का बना दिया, किसी ने उसका श्याम जी का बना दिया, किसी ने हनुमान का बना दिया। ये बाद की बात है, लेकिन मंदिर तो पुराना है। ये मुसलमान ना का बनाया हुआ, कदे तो देखा है। मतलब आप 75 साल के हो गए, आपकी याद में नहीं बनाई? नहीं, पहले बनाया है, बुढ़िया तो भी पहले। क्या नाम जी आपका? संतरा। कितनी उम्र होगी ताई जी? 70-75 की होगी। तो क्या माहौल आपके यहाँ आसपास में? के माहौल से जैसे ये हंडा फ्री कर रही है लोग आई, ये भी नो का हमारे घरों को सानी बना दो, नो कर दो। अब तो अपना पे भीतर बैठे बोल वाले, मैं भाई सानी बनाऊंगे, वो भी को उठा के गिरेगा। हाँ, और वो बैठे सा तो देखा सा, और हमने अगरा नहीं पाता। तो फिर मंदिर में आप कदे भी नहीं देखा हमने मंदिर। आप गए हो मंदिर में कभी? कदे भी नहीं। मंदिर हमने किसी ने दिखाया ही नहीं और नहीं देखने दी। सारा अगले जब भी नू कहेंगे देख अगर मारा मंदिर मगा भी थारा से मारा कौन है, यह बात चल रही है। तो कोई सार्वजनिक और जगह है जहाँ रोका गया हो या पानी के नलकूप पे? पर नलका पर भी करी थी, बालक पानी न गए थे तो न बोले मारा खेतर मारा नलका और नहीं बरण दे, ये बात हुई। शादी ब्याह हो जब, तो उसके बाद फिर धोख मारने कहाँ जाते हो? हम माई यो दादा भैया धोख दिया और माता धोख दिया और अपना घर ना आ जा। और ये जो मंदिर है इसमें नहीं बढ़न दी, तो इसकी धोख मारने नहीं जाते? कदे भी नहीं मारने देते। बाहर तो मारे, बाहर से मार लेते? हाँ, बाहर तो मारे अखड़ा गाड़ माता। तो अंदर क्या मूर्ति है, किसकी मूर्ति है वो आपने? हमने नहीं पता इम केस है।
कभी बढ़ना तो दिए नहीं तो हमने बेरा के लगेगा। क्या नाम आपका? मेरा प्रदीप कुमार जी। क्या करते हो काम? मैं जी मजदूर हूँ। मजदूर हो? हाँ जी। तो आपका इस मंदिर में कभी गए मंदिर में? हाँ जी, मैंने काम करवाया था। ये हनुमान की जो मूर्ति बनी है ना, इसमें लपाई का काम करवाया था। भाई मिस्त्री हैं। आपने यहाँ काम किया था? हाँ, काम किया था। कितने दिन काम किया था? इसमें हमने कम से कम 15 दिन काम किया था। तो उस टाइम किसी ने एतराज नहीं किया कि आप ना। अंदर क्यों आ रहे हो? उस टाइम पर किसी ने एतराज ना कराया। लेकिन अब वैसे डॉक्यूमेंट खातर नहीं बढ़ने देते। मतलब जब आप पूजा करने जाओगे तो अंदर नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। और मजदूरी आपको करनी है तो अंदर आपने काम? हाँ, मजदूर खातर बुला लेंगे, कोई दिक्कत ना। और भी काम ने, और भी मजदूरा ने काम कराया है, 1-2 ने और भी कराया है। लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं जाने ना, देते? डॉक्यूमेंट को नहीं जाने। कितना बड़ा मंदिर है? मंदिर तो एक तो बड़ा सवाला है पीछे न, और फ्रंट में है जो कर मूर्ति लाग रही है, उसमें के घर है अपना यो है कृष्ण की मूर्ति, राजा ही कृष्ण की मूर्ति है श्यामी। फिर अंदर न थोड़ा बड़का है, भीतर न 2 छोटी छोटी मूर्ति लगा रखी है। दोस्तों, ककराना गांव की सच्चाई आपके सामने है। हमने अलग अलग दलित जाति से संबंधित लोगों से बात की है और बहुत से दलित जाति से संबंधित परिवार जिन्होंने साफ साफ बात करने से मना कर दिया डरते हुए, और जो दूसरा पक्ष है जो ब्राह्मण जाति से संबंधित है या बैकवर्ड जाति से संबंधित जो लोग हैं, उन्होंने बात करने से ही हमसे मना कर दिया। और ब्राह्मण जाति के लोगों ने तो बाकायदा हमें धमकाया है कि कोई वीडियो आप नहीं बनाओगे। गांव में जिस प्रकार से नौजवान लड़के लाठी डंडे जेड़ी लेके घूम रहे हैं, उनका भी कुछ वीडियो हम बना पाए हैं और इस बारे में हमने प्रशासन से भी बात की है। जब हमने एसपी साहब से बात की तो उनको हमने वीडियो भी भेजी है और उन्होंने वीडियो देखने के बाद हमें आश्वासन दिया है कि 1 घंटे में हम माहौल को सुधार देंगे और कोई भी जो गड़बड़ है वो नहीं होगी और पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देंगे। अब प्रशासन कितनी सुरक्षा दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, वो भविष्य की बात है।